अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना तेजी से आगे बढ़ रहा है। दाना तूफान ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आज यानी 23 अक्टूबर को ये बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाएगा। 24 अक्टूबर को इसके उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने 23 अक्टूबर को दाना तूफान के भीषण चक्रवात में बदलने की संभावना जताई है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार भीषण चक्रवाती तूफान दाना 24 अक्टूबर को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से सटे तटों पर पहुंच जाएगा, जिस वजह से इन दोनों राज्यों में अगले 3 दिन यानी 26 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा विभाग के मुताबिक 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर की सुबह तूफान का असर झारखंड और बिहार में भी दिखाई देगा। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड में मौसम में बदलाव बुधवार शाम से दिखने लगेगा। ऐसे में दक्षिण पूर्व झारखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ हिस्सों में आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, गया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में हल्की तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने दाना तूफान को लेकर क्या बताया है, सुनिए। अगर मौसम का हालचाल देखते हैं तो एक लो प्रेशर सिस्टम आपका अरेबियन सी में वो आज भी परसिस्ट कर रही है। धीरे धीरे वो इंडियन कोस्ट से हट रही है तो और वीकेंड भी हो रही है, तो लेस मार्क हो जाना चाहिए विद इन नेक्स्ट 12 आवर्स। मगर जो मेन सिस्टम है वो अभी बे ऑफ बंगाल में है। ये सिस्टम अभी आपका कल तक डिप्रेशन बनने की संभावना है, परसों तक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है। सिस्टम धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड्स ओडिशा वेस्ट बंगाल कोस्ट के तरफ मूव कर रही है और इसके चलते भारी वर्षा का चेतावनी हमने जारी किए हैं। पहले आज और कल और परसों के लिए आज और कल के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड में, और परसों से यानी 23 तारीख से भारी वर्षा का चेतावनी है कोस्टल आंध्र प्रदेश और कोस्टल उड़ीसा में और GW में। उसके बाद 24 और 25 तारीख को एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना है बंगाल, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल और कोस्टल उड़ीसा में इस सिस्टम के इफेक्ट से। और साथ ही साथ 25-26 तारीख को हमारी उम्मीद है कि भारी वर्षा 24, 25, 26 को भारी वर्षा का चेतावनी है असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम में। देखिए, अभी जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया है, ये सभी राज्यों में अभी मॉइस्चर बहुत कम है। एक रिज बनी हुई है जिसके चलते काम विंड्स है, मौसम साफ है और इसके चलते आपका डायरनल वेरिएशन जो टेम्परेचर का हो रही है वो काफी ज्यादा रहेगी। खास बदलाव नहीं आएगी टेम्परेचर्स में, ड्राई रहेगी मौसम। तो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर जैसे दिल्ली का बात करें तो 33 के आसपास 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी, 33 to 34 ऐसा ही रहेगा, और मिनिमम टेम्परेचर आपका 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी। विंड स्पीड अभी देख रहे हैं और क्या आगे कम हो सकती है? अभी विंड स्पीड जैसे काम विंड्स है लेस देन 5 नॉट्स, ऐसा ही विंड्स रहेगी। कोई खास वेदर सिस्टम दिल्ली और आसपास के इलाके में नहीं आ रहे, जिसके लिए हमें संभावना नहीं लग रहा है कि विंड्स स्ट्रेंथन होगा। दाना तूफान को लेकर IMD की तरफ से जारी अलर्ट के मुताबिक दाना तूफान की वजह से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान विभाग ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मछुआरों को 23 से 25 अक्टूबर तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। IMD के अलर्ट को देखते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं 23 से 26 अक्टूबर के बीच कुल 197 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि पुरी से लेकर पश्चिम बंगाल तट तक पूरे पूर्वी तट के चक्रवाती तूफान दाना से प्रभावित होने का अनुमान है। उड़ीसा में दाना तूफान के असर को लेकर वहां की मौसम वैज्ञानिक ने क्या बताया है, सुनिए। Well-marked low pressure area over East Central Bay of Bengal. Today it has intensified into a depression at 5:30 hours IST of 22nd October, and it is laying over East Central Bay of Bengal,
and it is around 730 kilometers southeast of Paradip, 770 kilometers southeast of Sagar Island, and 740 kilometers southeast of Khepupara, that is in Bangladesh. And it is very likely to move west-northwestward and intensify into a cyclonic storm by 23rd October over east central Bay of Bengal. Thereafter also it is likely to continue to move northwestward and intensify into a severe cyclonic storm over northwest Bay of Bengal by morning of 24th October and cross North Odisha and West Bengal coast between Puri and Sagar Island during night of 24th and morning of 25th October as a severe cyclonic storm. At that time, wind speed will be around 100 to 110 km per hour, gusting to 120 km per hour. And what would be the possible impact for this? Impact will be there, strong wind will be there, heavy to very heavy wind, extremely heavy rainfall is likely. Fishermen, total suspension of fishing activity from today onwards till 25th of October. And warning signal has been hoisted for all ports of Odisha state, that is hoist signal. Distant cautionary signal number 1 has been hoisted for all the ports of Odisha coast. In addition to that, rainfall activity is likely to start from 23rd onwards, 23rd evening or night onwards, like isolated heavy rainfall activity with lightning and thunderstorm activity very likely in the district of Bhadrak, Baleshwar, Kendrapada, Jajpur, Jagatsinghpur, Puri and Ganjam district. And on 24th, heavy to very heavy rainfall at a few places with isolated extremely heavy rainfall very likely in the district of Mayurbhanj, Balasore, Bhadrak, Kendrapada, Jagatsinghpur, Jajpur, Cuttack. These districts are under red color warning, and also orange warning has been issued for the district of Puri, Ganjam, Khordha, Nayagarh, Keonjhar, Angul and Dhenkanal district, and also some districts have been covered with the yellow warning. And on 25th also rainfall activity is likely to continue, and heavy to very heavy with isolated extremely heavy rainfall activity very likely in the district of Keonjhar, Mayurbhanj, Baleshwar and Bhadrak district. These districts are under red color warning. And Jagatsinghpur, Kendrapada, Cuttack, Jajpur, Dhenkanal, Angul, Deoghar and Sundargarh district are under orange warning. And also wind speed very likely to occur 100 to 110 km per hour, gusting to 120 km per hour in the district of Baleshwar, Bhadrak, Kendrapada, Jajpur, Jagatsinghpur, Cuttack. These districts highest wind speed will be there. And in addition to that, Puri, Khordha, Dhenkanal, Keonjhar, Mayurbhanj, these districts, in those districts wind speed very likely to be 60 to 90 km per hour, gusting to 100 km. उड़ीसा सरकार ने एनडीआरएफ की 10 अतिरिक्त टीम की मांग की है। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने मंगलवार 22 अक्टूबर को बताया है कि अधिकारियों ने अब तक 250 चक्रवात राहत केंद्रों का दौरा किया है, जहां लोगों को उनके घरों से बाहर निकाले जाने के बाद रखा जाएगा। उन्होंने बताया है कि चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जाने वाले लोगों के लिए भोजन, पानी, दवा, बिजली और अन्य आवश्यक वस्तुएं तैयार रखी गई हैं। मंत्री ने बताया है कि 800 चक्रवात आश्रयों के अलावा स्कूल और कॉलेज सहित 500 अतिरिक्त अस्थायी आश्रय स्थल भी तैयार किए गए हैं। कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में 25 अक्टूबर को आने वाले संभावित चक्रवाती तूफान के मद्देनजर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने बताया है कि हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे और जल निकासी प्रणाली का निरीक्षण किया जा रहा है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।